बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की स्टडी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे प्रश्नावली 6.3 का 7वां क्वेश्चन। तो इसके पहले वाली प्रश्नावली और क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, तो जाइए और देखिए। तो सभी वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो चेक करिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? प्रमेय 6.1। तो जो 6.1 में प्रमेय थी उसका क्या नाम था? थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि, मतलब हमें बताना है कि जो थेल्स प्रमेय है उसका प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज, मान लेते हैं हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज की एक भुजा, और हम इसे दर्शा भी लेते हैं ABC। ठीक है, तो त्रिभुज की एक भुजा, मान लीजिए ये हमारी एक भुजा है, के मध्य मतलब होता है बीच में, तो इसका बीच बिंदु हम मान लीजिए यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, मतलब ये हमारी दूसरी भुजा है, तो मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी रेखा को समद्विभाजित, मतलब ये हमारी तीसरी रेखा हो गई। ठीक है, तो जब हम ये लाइन खींचेंगे तो ये हमारी लाइन तीसरी रेखा को विभाजित करेगी। ठीक है, मतलब दो भागों में बांट देगी। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, तो आप लोग इसे कक्षा 9 में पढ़े होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। हम इसे क्या मान लेते हैं? P और इसे Q। तो चलिए इसे अब हल करते हैं, लिखेंगे हल। ठीक है, तो हल में क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC को PQ रेखा समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे? P जो बिंदु है ये किसे? AB को, और बिंदु Q AC को। AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? AP बराबर PB। ठीक है, हम इसे ये मान सकते हैं, तो लिख देंगे चूंकि। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करेंगे, सिद्ध करना है। तो क्या हमें सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि जो PQ रेखा है ये किसके समांतर है? BC के। तो लिख देते हैं PQ समांतर BC है। तो हम इसमें क्या करेंगे? थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो थेल्स प्रमेय में क्या होता है? तो AP बटे PB बराबर, और इसका मान लेंगे AQ बटे QC, समीकरण 1। और अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या दिया था कि AP बराबर PB, तो मतलब कि हम जो AP है उसके बराबर में हम PB लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे PB बटे PB बराबर AQ बटे QC। तो इससे हम काट देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/1 आ जाएगा। तो हम इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? AQ बराबर QC, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे आंसर है? यहाँ पे लिखा ना कि AP बराबर PB, मतलब एक रेखा तो दी हुई है, तो दूसरी आ गई हमारी AQ बराबर QC। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दिया हुआ है हमारा 8वां क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को, मतलब कि यहाँ पे एक त्रिभुज, सबसे तो पहले हम बिना कुछ सोचे समझे एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो बना लेते हैं एक त्रिभुज। ये हमारा एक त्रिभुज बन गया। अब क्या कहता है? त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य, और हम इसे दर्शा भी लेते हैं ABC। तो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से, ये क्या हमारी मध्य बिंदु है,
तो ये हम इसे क्या मान लेंगे, ई, हम इसे क्या मान लेंगे, इसे पी और इसे क्यू। तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब कि जो ये वाली रेखा है, मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की कैसी समांतर होती है। याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं। तो हमें इसमें बताया गया कि जो ये हमारी दो त्रिभुज है, ठीक है, जो हम लाइन खींचते हैं मतलब ये रेखा, तो जो ये रेखा होती है ये हमारी तीसरी भुजा की कैसी होती है, समांतर होती है। तो मतलब कि ये रेखा इसके समांतर होती है। तो लिख लेते हैं हल। तो पी क्यू समांतर BC तभी होगा जब AP बटे PB बराबर AQ बटे QC होगा। मतलब कि अगर हमें इसे लाना है तो हमें पहले ये ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि जो बिंदु P है वो कहाँ पे, AB का मध्य बिंदु है। बिंदु P AB का मध्य बिंदु है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे AB बराबर PB, ठीक है। तो अगर हम इसे गुणे में लाएंगे तो यहाँ पे कितना, एक छिपा रहता है, ठीक है। तो हम इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AB बटे PB बराबर 1, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया हमारा। अब इसी तरह हम क्या लिख देते हैं, चूंकि Q AC का मध्य बिंदु है, तो AC बराबर QC, इसके भी गुणे में कितना, एक छिपा रहता है। तो जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा, AC बटे QC बराबर 1, समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 में भी 1 दिया और 2 में भी 1 दिया, तो हम क्या करेंगे, 1 की जगह पर इतना पूरा मान रख देते हैं। तो AB बटे PB बराबर AC बटे QC, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे कि इसे तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, तो इसलिए नहीं निकाला क्योंकि हमें प्रमेय 6.2 से निकालना था, ठीक है, इसलिए हमें इतना सब झंझट करना पड़ा। तो चलिए अब हम इसका 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये दिया हुआ है हमारा 9वां क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि ABC एक समलंब है, मतलब कि कैसे, जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। तो वो समलंब है जिसमें AB समांतर DC, मतलब ये भुजा किसके बराबर है, DC के बराबर है, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर, मतलब कि जो इसके विकर्ण है, चलिए इसमें हम विकर्ण खींच लेते हैं। एक ये है विकर्ण और एक ये है विकर्ण, तो ये कहाँ, बिंदु O पर मिलते हैं। तो दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ से एक हम समांतर रेखा E खींच लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसे हम हल कर लेते हैं। लिखेंगे हल। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ABCD एक समलंब है, ठीक है। तो जिसमें AB समांतर है DC, तो AB समांतर DC है। तो इसके विकर्ण कहाँ पर, ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, तो लिख देंगे सिद्ध करना है,
सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है यहाँ पे? AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तो हमें ये सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लेते हैं? ADC। तो लिखेंगे त्रिभुज ADC में, ठीक है। तो ADC में क्या है? EO समांतर है किसके? DC के। तो EO समांतर DC है। तो थेल्स प्रमेय से क्या आ जाएगा यहाँ पे? AE बटे ED बराबर AO बटे CO, ठीक है। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। कौन सी प्रमेय से? 6.1 प्रमेय। अब फिर दूसरा क्या लेंगे तब? तो अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे? ABD लेंगे। तो ABD में EO समांतर AB, ठीक है। ये हो गया। अब थेल्स प्रमेय से क्या निकालेंगे? AE बटे DE बराबर BO बटे OD, या फिर DO, कुछ भी लिख सकते हैं। तो समीकरण ये 2 हो गया। तो ये भी प्रमेय 6.1 से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों समीकरण को मिलाने पर, तो दोनों समीकरण को मिलाने पर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? AO बटे CO बराबर BO बटे DO। तो हमें यहाँ पे क्या सिद्ध करना था कि CO बटे DO, तो यहाँ पे तो हमें BO मिला है। तो क्या करेंगे हम? इसको अल्टी पल्टी कर देते हैं। तो AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये हमारा आंसर आ गया। तो लिखेंगे सिद्ध हुआ। अब चलिए हम इसका 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दिया हुआ है हमारा 10वां क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि एक चतुर्भुज ABCD के लिए, मतलब कि हमारा एक चतुर्भुज है, तो के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर, मतलब कि यहाँ पे हम इसके विकर्ण खींचना है ना। तो चलिए हम इसे विकर्ण इसमें बना देते हैं। तो ये क्या करता है? ये जो विकर्ण है बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। तो दर्शाइए कि ABCD समलंब है। तो हमको ऐसे देखने में तो समलंब लगता ही है, लेकिन हमें ये सिद्ध करके भी बताना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो लिखेंगे हल। हल में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? ABC एक चतुर्भुज, ठीक है। तो ABCD एक चतुर्भुज तथा, ठीक है, एक चतुर्भुज तथा, और हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तो ये दिया है, ठीक है। तो अब इसमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है या फिर ज्ञात करना है? सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है? ABCD समलंब है, समलंब, अर्थात AB समांतर DC, ठीक है। जब ये दोनों समांतर यानी बराबर होंगे, तो ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले क्या करते हैं? यहाँ पे रचना कर लेते हैं। तो रचना में हम यहाँ पे एक समांतर रेखा खींच देंगे, ठीक है। तो लिखते हैं रचना। तो रचना में हम क्या कहेंगे? EO समांतर किसके? DC। तो EO समांतर DC है। तो अब हम क्या करेंगे? प्रमाण में, ठीक है। प्रमाण या फिर उत्पत्ति। तो प्रमाण
थेल्स प्रमेय से लगाएंगे। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है, ए बट्टे ए डी बराबर ए ओ बट्टे ओ सी। ठीक है, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। किससे? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से ये हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या दिया है लिख देंगे, दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें किसका मान चाहिए, ए ओ बट्टे ओ सी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कोई किसी से मैच ही नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको एक्सचेंज मतलब अदला बदली कर देते हैं। ठीक है, तो ए ओ बट्टे सी ओ बराबर बी ओ बट्टे डी ओ हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो यहाँ पे हमारा 2 क्या है, जब हम ए ओ बटे ओ सी, यहाँ भी हमें ए ओ बटे ओ सी दिया होता, हम इसकी जगह पे ए ई बटे ई डी मान रख देंगे। तो लिखेंगे ए ई बटे ए डी बराबर बी ओ बटे डी ओ। अब यहाँ पे कैसे मान आया देख लेते हैं, ई ओ, यहाँ पे ई ओ समांतर है ना। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो देख लेते हैं, पहले क्या लिखा है, ए ई। ठीक है, तो ए ई बटे ई डी ये हो गया जब हमने त्रिभुज ए डी सी लिया। ठीक है, और जब हम त्रिभुज ए बी डी लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो मान इतना आएगा ही, और बी ओ बटे डी ओ। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ।